हेलो एवरीवन। आज हम सुपरफ्लस एंड स्लैंग्स का सेकंड पार्ट लेके आए हैं। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने सुपरफ्लस एंड स्लैंग्स का मतलब समझा था कि क्या होता है, सुपरफ्लस क्या होता है और स्लैंग्स क्या होता है। तो सुपरफ्लस क्या होता है? सुपरफ्लस हमारा एक्स्ट्रा वर्ड होते हैं और स्लैंग्स जो होते हैं हमारे लोकल वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। चलो देखते हैं क्या है। हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, राहुल गांधी रिजेंबल राहुल गांधी रिजेंबल राहुल गांधी रिजेंबल टू हर ग्रैंड मदर। तो इसमें आपको एरर ढूंढनी है, इसमें एरर क्या है। ठीक है, चलो इसके पहले हम आगे आपको रूल बता देते हैं क्या है। तो रूल है रिजेंबल रिजेंबल के साथ कभी भी हम टू या विद का प्रयोग नहीं करते हैं। रिजेंबल के साथ टू या विद गलत होता है, हमेशा याद रखना। रिजेंबल के साथ टू या विद गलत होता है। तो इसी तरीके से हम एग्जांपल में देखते हैं, राहुल गांधी रिजेंबल टू हर ग्रैंड मदर। तो रिजेंबल के साथ टू हमारा क्या होगा? गलत होगा। और रिजेंबल का मतलब होता है के समान। रिजेंबल का मतलब होता है के समान, यानी कि राहुल गांधी रिजेंबल टू हर ग्रैंड मदर। राहुल गांधी कैसे दिखते हैं? अपनी ग्रैंड मदर के समान। ठीक है, तो इसी के लिए हमने आपके लिए एक एग्जाम्पल है, तेरे चेहरे पे मुझे चांद नज़र आता है। आप लोगों को इसका कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है, इसका ट्रांसलेट करके आप लोगों को कमेंट करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमने रिजेंबल पढ़ा कि रिजेंबल के साथ टू या विद गलत होता है। ठीक है, फिर हमने एक वर्ड देखा है, फ्रेज अ वेट फॉर। तो अ वेट के साथ फॉर गलत होता है। अ वेट के साथ फॉर क्या होता है? गलत होता है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है वेट फॉर। तो अ वेट फॉर गलत होता है, क्योंकि इसका मतलब होता है वेट फॉर। अगर अ वेट लिखा है तो उसके साथ फॉर नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन इनटू। इसका मतलब होता है इंक्वायर इनटू। तो इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू गलत होता है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है इंक्वायर इनटू, यानी इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, फिर आता है कंप्राइज ऑफ का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। जब कंप्राइज का मतलब ही कंसिस्ट ऑफ होता है तो कंप्राइज के साथ ऑफ हमारा क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा है विद बैग एंड बैगेज। इसका मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स, मतलब बोरिया बिस्तर के साथ। तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है विद ऑल बिलोंगिंग्स। तो इसके साथ हम कभी भी विद का प्रयोग नहीं करेंगे। बैग एंड बैगेज के साथ हम लोग विद का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक इसी तरीके से टूथ एंड नेल, इसका मतलब होता है पूरी ताकत से, अपनी दांतों से मतलब पूरी ताकत लगा देना। याद करो बचपन में लड़ाई हो जाए, सामने वाला आपको पटक के मारता है, तो बस एक ही ऑप्शन बचता है कि बस धर के काट लो इसको। तो कैसे काटते हैं? पूरी ताकत के साथ, फुल पावर, एकदम पूरी ताकत के साथ काटते हैं, फिर ज़िंदगी भर याद रहता है उसको। तो बस वही है कि टूथ एंड नेल के साथ कभी भी विद का प्रयोग नहीं करते। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर साल आपको एयरफोर्स में एक ज़रूर मिलेगा। इन दोनों में से आपको एक ज़रूर मिलेगा। एयरफोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू टू ऑल। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। आपको एक हमने होमवर्क दिया है, आप लोग ज़रूर करिएगा।
इसको हमको ट्रांसलेट करके कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना है। ठीक है, देखते हैं कौन सही कर पाता है। थैंक यू टू एवरीवन।